मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बाइक्स बहुत पीछे की बात रह गई, गाड़ियां बहुत पीछे की बात रह गई। वो अपने एयरक्राफ्ट खुद बना रहे हैं और लोडिंग एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। गया इंडिया को क्या समझते हैं कि हमें कितना सिक्योर होने की ज़रूरत है इंडिया से? बहुत ज़्यादा सिक्योर होने की ज़रूरत है डेफिनेटली। सिंस पार्टीशनिंग के बाद हमारा इंडिया ही हमारा बहुत बड़ा एक एनिमी है। इस हिसाब से फिर यानी कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है कि वो आगे आते हैं और बहुत ज़्यादा अपने डिफेंस पर और भी टेक्नोलॉजीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं। हाँ, तो वही ना कि जिस तरह से हम ऐसे ऐसे डे बाई डे हमारा डॉलर का रेट आसमानों पर जा रहा है, 200 प्लस जा चुका है। पेट्रोल की कीमत आप देख रहे हैं कि 250 प्लस जा चुकी है। तो इस पेट्रोल की रेंज में इस तरह की जो कि मजदूर की सैलरी इस टाइम 25। जय हिंद दोस्तों, भारत डिफेंस की फील्ड में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि आज पाकिस्तान जैसे देश भारत से कोसों दूर रह गए हैं। दुनिया के विकसित देश न केवल भारतीय टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं बल्कि भारतीय टेक्नोलॉजी को सर्वश्रेष्ठ भी बताते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बाइक्स बहुत पीछे की बात रह गई, गाड़ियां बहुत पीछे की बात रह गई। वो अपने एयरक्राफ्ट खुद बना रहे हैं और लोडिंग एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। मतलब वो आप सामान लोड करेंगे, मेड इन इंडिया होगा, इवन खुद भी यूज करेंगे और दूसरे कंट्रीज को वो बेचेंगे। कसूर किसका है? मेरा कसूर है, आपका कसूर है, किसका कसूर? कसूर हमारा अपना है। हम अपने आप को ठीक करेंगे बेटा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? मैं अगर लेकिन मसला ये है कि अगर कोई ठीक होना चाहता है तो ये ठीक होने नहीं देते। निज़ाम ऐसा बन चुका है। अल्लाह आपका भला करे। ऐसे ही है भैया, अब क्या करें? ठीक है। अब तो ये गुजारा मुश्किल हो गया है। इंडिया वाले कैसे इतना ग्रो कर गए? क्या वहाँ पे भी हमारे जैसे लोग हैं? मतलब वहाँ पे भी इंसान है? यहाँ इंडिया में भैया हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन वहाँ का एक गवर्नर है, आप उसका इंटरव्यू सुने, उसके बाद पैसे आए हैं, उसने सारे पैसे लगाए हैं। गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट दिया है वो 1 करोड़ का था, उसने 10 लाख में पुल बनाया यार। अच्छा। और पैसे बचा के। ये सिख है, वो ड्रामों में भी आता है यार, आप देखो जाके। वो लोग सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ। अब हाल ही में जब भारत ने अपना मेड इन इंडिया वरुण ड्रोन तैयार किया तो ये वाकई एक काबिले तारीफ काम था, क्योंकि वरुण ड्रोन वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा एडवांस ड्रोन है जिसमें आप किसी भी सैनिक को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करके ले जा सकते हो। और तो और आप इसमें भारी भरकम जो वेपन है उनको भी एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करके ले जा सकते हो। जो इसकी क्षमता है वो तकरीबन 130 किलोग्राम से भी ज्यादा की है। वरुण ड्रोन का उपयोग वास्तव में मेडिकल के लिए और सैनिकों के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक हथियार का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए किया जाएगा। वरुण ड्रोन वास्तव में तब न्यूज में आ गया था जब 2022 में पीएम मोदी के सामने इसका ट्रायल किया गया था। अब हाल ही में ये न्यूज निकल कर आई है कि जो ऑस्ट्रेलियन नेवी है उसे वरुण ड्रोन काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया वरुण ड्रोन को खरीदना चाहता है। अब अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय पर उपलब्ध होती रहे। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और भारतीय कंपनियों की चर्चा चल रही है और हाल ही में जब ऑस्ट्रेलिया के पीएम भारत आए थे तब उन्होंने भारत के सामने इस प्रस्ताव को रखा था। सूत्रों के अनुसार तो ये भी पता चला है कि हो सकता है आने वाले समय में यूके, यूएस और फ्रांस जैसे विकसित देश भी इसको खरीदें, क्योंकि ये काफी ज्यादा सस्ता है और ये ज्यादातर काम कर सकता है। तो ये फिलहाल भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई विकसित देश भारत से भारतीय टेक्नोलॉजी के हथियार खरीद रहा हो और न केवल खरीद रहा हो बल्कि उन पे अच्छे से विश्वास भी कर रहा हो। अब इसी चीज से आप समझ सकते हो कि भारत कितनी तेजी से विकास कर रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो और अगर आप चाहो तो रेफर करके भी पैसा कमा सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है अपस्टॉक और अपस्टॉक एक जेन्युइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसमें रतन टाटा जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब सिंपली इसके लिए आपको करना ये है कि जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है वहां से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। देन इस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इस पर अपना अकाउंट बनाना है एंड अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट कर लेनी है। जैसे ही आपकी KYC कंप्लीट होकर यहाँ पर आपका अकाउंट बन जाता है तो आप अगर चाहो तो यहाँ से ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आप यहाँ से रेफर करके भी पैसा कमा सकते हो। आप अपनी रेफर लिंक को अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स में शेयर कर सकते हो और जब वो अकाउंट बनाएंगे तो उनकी तरफ से आपको पैसे मिल जाएंगे। अपस्टॉक आपको एक अकाउंट बनवाने के लिए 300 रुपए देता है और ट्रेडिंग करवाने के लिए 200 रुपए देता है। और अगर कोई भी इंसान आपकी लिंक से सफलतापूर्वक ये दोनों काम कर लेता है तो आपको अपस्टॉक की तरफ से 500 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर मैं आपको कोई पैसे इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, तो अगर आप यहां पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आप अपने ज्ञान और अपनी स्थिति के अनुसार ही करें। अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से हम ऐसे ऐसे डे बाई डे हमारा डॉलर का रेट आसमानों पर जा रहा है, 200 प्लस जा चुका है। पेट्रोल की कीमत आप देख रहे हैं कि 250 प्लस जा चुकी है। तो इस पेट्रोल की रेंज में इस तरह की जो कि मजदूर की सैलरी इस टाइम 25,000 या 18,000 रुपये है, आपको लगता है कि गुजारा हो पाएगा इस दौर में गरीब लोगों का?
देखें जी, सियासत की बात नहीं हम करेंगे, एक जनरल बात करेंगे। जितने दावे हमारी इस गवर्नमेंट ने किए थे, मैं कह रहा हूँ कि मज़दूर क्या, इस टाइम एक बिजनेसमैन की भी यही कंडीशन है कि आप इस टाइम हमारी मौजूदा इस बरकत मार्केट की कंडीशन देख लें कि लोग बिल्कुल कंजस्टेड हुए पड़े हैं। कुर्बानी के हवाले से आप देख लें। इस दफ़ा आपको मैं सिर्फ सिंपल अपने आपके घर की मिसाल दूंगा कि आपके पड़ोस में कितने लोगों ने कुर्बानी की है, कितना गोश्त आपके घर में आया है। ईद के हवाले से भी आज का सेशन बनता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मज़दूर तो बिल्कुल बेचारा पिस के रह गया है। और हमारी ये खुदारा गवर्नमेंट से हम दर्दाना और अपील है कि कम से कम गरीब को 3 टाइम की रोटी मिलनी चाहिए। ये जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है कि वो आगे आते हैं और बहुत ज़्यादा अपने डिफेंस पर और भी टेक्नोलॉजीज़ पर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं। वो अपनी एक्सपोर्ट को मज़ीद बेहतर करता जा रहा है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, इस वक्त पूरी दुनिया में उनकी एक्सपोर्ट्स भी जा रही हैं और वो उनकी जीडीपी भी हमसे बहुत ज़्यादा है और वो काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने पे। तो डेफिनेटली वो इन फ्यूचर जो है ना, अपना जो भी उनका गोल है वो अचीव कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो सारी दुनिया देख रही है उनको। लेकिन उसके मुकाबले में हमारी कंट्री अभी हम बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत सी स्ट्रगल कर रही है हमारी कंट्री। तो इंटरनल कुछ इश्यूज़ हैं, वही हम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी इस तरफ काम करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि वो जिस तरह काम कर रहे हम एडवांसमेंट को लेके चले गए इंडिया को। क्या समझते हैं कि हमें कितना सिक्योर होने की ज़रूरत है इंडिया से? बहुत ज़्यादा सिक्योर होने की ज़रूरत है डेफिनेटली। सिंस पार्टीशनिंग के बाद हमारा इंडिया ही हमारा बहुत बड़ा एक एनिमी है। 3 से 4 जंगें हमने लड़ ली हैं, तो हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा वहाँ से ही कंसर्न है। तो ये तो पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको सोचना चाहिए कि हम अपने आप को इस तरह इक्विप करें कि हम यानी कि एटलीस्ट हम साइंस से भी सेफ हों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। जिस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया हर रोज़ कोई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाता दुनिया को और हर रोज़ कोई नई एक्सपेरिमेंट करता है, तो हम कहाँ क्यों नहीं कर रहे? हम अपने मसाइल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे लीडरशिप का फुकदान है। जो भी आता है वो कहता है पहला गलत है, जो बाद में आता है वो कहता है अगला गलत है। तो बेसिकली ये एक चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप मेन चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में यही है कि यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। खैर, भारत डिफेंस की फील्ड में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और डिफेंस की फील्ड में ही नहीं, भारत हर फील्ड में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो भारत पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ।